कहाँ थे महाराज? युद्ध भूमि में था। युद्ध भूमि में थे? हाँ महाराज। मेघनाथ के साथ नहीं थे? उन्हीं के साथ था महाराज। उनको हेर रहे थे, पता नहीं कहाँ गए महाराज। हमारे इतने गुप्त, इतने निपुण गुप्तचर और मेघनाथ का सामना। तुम जाओ निकम्मुला मंदिर और मुझे उस युद्ध के पल पल की खबर चाहिए। पल पल की। कहाँ छुपा है मेघनाथ? बाहर आ, युद्ध करने के लिए। मृत्यु की इंतजार मत कर लक्ष्मण, मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाओ। तू क्या समझ रहा है? मेरी शक्तियों को छिन्न भिन्न कर गए तो मुझे डरा लेगा। मेघनाथ अजय है, उसे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। मेघनाथ कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। अब मेरी शक्ति को संभाल। अरे रावण जैसे वीर जूझ गए धर्मा, रावण जैसे वीर क्या बताऊं, काफी दिन हो गए हमारे स्वामी युद्ध के लिए युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए चले गए हैं। ना तो मुझे उनकी कोई खबर मिली और ना ही कोई समाचार मिला। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो मेरे स्वामी की भुजा है। ये क्या हो गया? क्या हो गया भगवान? क्या हो गया? हाय गर्दिश में किस्मत हमारी, आज पूछे ये दासी तुम्हारी। हाय गर्दिश में किस्मत हमारी, आज पूछे ये दासी तुम्हारी।
मुझे विश्वास हो सके कि आपकी ही भुजा है। आई करे दुख में किस्मत हमारी, आज पूछे काजी तुम्हारी। हे स्वामी, ये आपकी भुजा ये क्या लिख रही है? आपको मारने वाला समर भूमि में लक्ष्मण है और आपका वध हो गया। नहीं नहीं स्वामी, नहीं नहीं। सुख सारंग अभी तक कोई समाचार लेकर के नहीं आए। मन बड़ा चिंतित हो रहा है। महाराज आ गए। महाराज से जय हो। सुख सारंग, हाँ महाराज। कोई ऐसी खबर मत सुनाना कि जिससे कलेजा मुंह को आ जाए। महाराज अच्छी खबर ही सुनाना। वैसे भी तुम अच्छी खबर कभी लाते नहीं हो। आज तो बहुत बुरी खबर लाए महाराज। बुरी खबर लाए हो? हाँ महाराज। वो भी सुनाओ। देख रहे हैं क्योंकि रावण के कानों में अब बहुत दिन हो गए खुशी की खबर सुने हुए। महाराज, बहुत ही घमासान युद्ध चला, बहुत ही युद्ध, बाणों पे बाण चलते रहे। मेघनाथ ने बाणों की वर्षा कर दी होगी। महाराज बड़ा बरसाती पुत्र है हमारा सुख। हाँ, बड़ा महाराज। बरसाती पुत्र है। मगर परंतु महाराज, ये किंतु परंतु अगर मगर से मुझे बहुत बैर है। महाराज क्या करे, खबर दे। इन शब्दों का प्रयोग इस राज्यसभा में न किया करो। महाराज, अब तो हमारो दिल डरा रहा है, हमारी वो आत्मा कांप रही है। महाराज लागत भागे पड़ी कहा। तुम सूचना बताओ। महाराज, रावण का दिल इतना कोमल नहीं। बड़ी से बड़ी बात भी रावण सहन कर सकता है। महाराज, हमारे महाराज मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हुए। हमारा प्यारा पुत्र, महान पुत्र मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गया। हाँ महाराज। आज देवमंत्रीवर, आज देवलोक बड़ा हर्षित होगा। देवलोक बड़ा हर्षित होगा। फूलों की वर्षा कर रहा होगा। और रावण अपने आप को आज अकेला महसूस कर रहा है। उसका इतना बलवान पुत्र वो भी रणभूमि में मारा गया। बड़ी चिंता की बात है मंत्रीवर, बड़ी चिंता की बात। आज रावण को लग रहा है कि समय उसके विपरीत हो गया है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है मनुष्य बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। मंत्रीवर, हाँ महाराज। आज दुनिया तो देखिए, समय तो देखिए। अरे किस किस तरह से दुनिया पहलू बदल रही है। किस किस तरह से दुनिया पहलू बदल रही है। मंत्रीवर, ये दरबार वीरों से भरा हुआ था। यहाँ मेरा पुत्र युवराज मेघनाथ बैठता था। यहाँ अधिकार, यहाँ प्रहस्त्र, यहाँ पथदंड, लेकिन ऐसे तमाम योद्धा
वीर गति को प्राप्त हो गए मंत्रीवर। किस किस तरह से दुनिया पहलू बदल रही है, तकदीर के न आगे तदबीर चल रही है। जिस जमीन पे मैंने अपना कदम जमाया, जिस जमीन पे मैंने अपना कदम जमाया, मंत्रीवर हमारे पुत्र तो सभी प्रिय थे, लेकिन मेघनाथ के वीर गति प्राप्त होने से रावण टूट गया है, रावण टूट गया है। जिस जिस जमीन पे मैंने अपना कदम बढ़ाया, वही कदम से नीचे मानो निकल रही है। धुआ हो गई पिताश्री, प्यारी बेटी, वीराना हो गया, मैं बर्बाद हो गई पिताश्री। ऐसे विलाप न करो। तुम एक वीर की पत्नी हो और हमारा पुत्र, तुम्हारा पति इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुआ है। कायर नहीं था वो। जब भी रावण का नाम इस सृष्टि में गूंजेगा, पहले मेघनाथ का ही नाम गूंजेगा। इसलिए तुम ऐसे बिलक बिलक के ना रो, ऐसे बिलक बिलक के ना रो। पिताश्री आप कितने कठोर हैं, मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे अपने पति के पास जाना है। पति के पास जाना है? हाँ पिताश्री। उसका शरीर छिन्न भिन्न करके उसका सर वो बानर उठा ले गए हैं, और रावण तुम्हें यह कदाप आज्ञा नहीं देगा। नहीं पिताश्री, बाबुल दे दो आज्ञा मुझे, रामादल जाना है। बाबुल दे दो आज्ञा मुझे, रामादल जाना है। बाबुल दे दो आज्ञा मुझे, रामादल जाना है। सीसे पति कायक में, सीसे पति कायक में, मुझे वहाँ से लाना है। आप इतने कठोर मत बनिए, मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, आज्ञा। प्यारी बेटी, जितना मुझे मेघनाथ प्रिय था और जितना तुम्हें मेघनाथ प्रिय था, हम दोनों का प्रिय आज वीर गति को प्राप्त हो गया है। लेकिन तुम बार बार वही रामादल जाने की बात कर रही हो, रो रही हो।
आंसू बहा रही हो और रावण, अरे प्यारी बेटी क्यों रोती हो, अरे क्यों करुणा नदी बहाई है, अरे तुम तो उसकी अरे प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई। तुम तो उसकी प्रिय पत्नी हो जिसने महान गति पाई। तुम रावण पर विश्वास रखो, तुम अपने पति की शीश की बात कर रही हो, एक सर की बात कर रही हो, और बेटे का बदला लिए बिना, बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर को चाहता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को शीश के बदले में लाखों शीशों को तुम चिंता ना करो सुलोचना, मैं स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा और उन तपस्वियों को मारकर उनके साथ में तुम्हारे पति का भी शीश लेकर आऊंगा। पिताश्री, मुझे लाखों शीशों की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लाख शीश नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति का शीश चाहिए। ठीक है, अगर आप आज्ञा मुझे नहीं दे रहे हैं तो जाकर मैं अपनी माँ, अपनी सासू माँ से आज्ञा लेकर मैं रामादल अवश्य जाऊंगी, वो मुझे बुला रहे हैं पिताश्री। जी महाराज, मेरे पुत्र का पद होने से रावण अशांत नहीं है, और याद रखो सुख, अरे याद रखो पाप का अरे बदला उतारा। याद रखो पाप का और बदला उतारा जाएगा, और एक के बदले में दल का मुसीबत की घड़ी में पातालपुरी का राजा अहिरावण को बुलाया जाए। अहिरावण? जी महाराज। अच्छे समय पर याद दिलाया नकुल मंत्रिवर, अच्छे समय पर याद दिलाया। पाताल लोक का राजा, मेरा बलशाली पुत्र, कहीं से भी मेघनाथ से कम नहीं है। अहिरावण जिसको देवी का बलिदान है कि उसको रण में कोई भी मार नहीं सकता, संसार की कोई शक्ति उसके सीने को भेद नहीं सकती। मैं आकर्षण मंत्र द्वारा अहिरावण को बुलाऊंगा, यज्ञ की तैयारी की जाए।
माँ, क्या हुआ बेटी? माँ, मेरी मांगे उजड़ गई, मेरा जीवन वीराना हो गया, मैं विधवा हो गई माँ। ये क्या कर रही है बेटी? हाँ माँ, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए माँ। वहाँ रामादल में मेरे स्वामी मुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। हे माँ, मुझे कब से पुकारे तेरा लाल। क्या कर रही हो बेटी? हाँ माँ, मुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आज्ञा मत दो हाली, मुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आज्ञा मत दो हाली। शीघ्र आज्ञा दो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मेरा वहाँ रामादल में पड़ा हुआ मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है माँ, मुझे वहाँ जाना है। मत रो बेटी, ठीक है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तुम जाने की तैयारी करो, मैं एक पालकी की व्यवस्था करती हूँ। बेटी, जिस पर तुम बैठकर जाओगी, ठीक है बेटी, जाओ तुम, जरूर जाओ। जैसी आज्ञा माँ, मैं जा रही हूँ। जा बेटी। जय श्री राम। रामचंद्र की जय। प्रभु, ये किसकी पालकी आ रही है? इसमें कुछ राज हो सकता है प्रभु। महाराज, ये इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना है। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे, और इस सुलोचना को प्रणाम स्वीकार हो। क्या कर डाला भगवान, क्या कर डाला, मेरा जीवन वीराना कर दिया। हे देवी, अपने आने का कारण बताओ। अपने आने का कारण? मैं बताऊं अपने आने का कारण? अरे मेरे स्वामी के शीश आपके दल में विराज रहा है, और आप आने का कारण पूछ रहे हैं। इतना बड़ा अनाचार हमारे साथ क्यों किया भगवान, क्यों किया? क्यों बना दिया मुझे विधवा, क्यों छीन लिया मेरा सुहाग? हे राम, क्यों छीन लिया? अपने आप को संभालो। ठीक है, मैं अपने आप को जरूर संभालूंगी, लेकिन हे नाथ, हे नाथों के नाथ, मेरे पति का शीश मेरे हवाले कर दो राम, मेरे हवाले कर दो। मैं उसे यहाँ से लेकर
अपने लंका को चली जाऊंगी। ये धूली में पड़ा मेरे पति का सर मुझसे देखा नहीं। मुझे मेरे पति का शीश दो नाथ। प्रभु, सुलोचना कह रही है कि मेरे पति का हाथ रणभूमि में युद्ध में जो मारे गए तो हाथों में लिखा है, तो अगर प्रभु कटा हुआ हाथ लिख सकता है तो सिर भी हंस सकता है। इसलिए मेघनाथ का शीश तभी दिया जाएगा जब वो शीश हंसेगा। हाँ, हमारे पति का शीश जरूर हंसेगा जब मेरे पति की कटी हुई भुजा ये लिखकर बता सकती है कि मेरा वध करने वाले लक्ष्मण हैं, तो मेरे पति का शीश हंस भी सकता है। ये मेरे पति के शीश, आज है बाई, आज है आई परीक्षा की बारी, मेरी हंसी नहीं हंसी होगी तुम्हारी, सुलोचना के यचना पुराई हो, हर एक बेरी जोर से हंसदा पिया, तू है नहीं कैसा पी हो जाई हो, एक बेरी जोर से हंसदा पिया, तू है नहीं कैसा पी हो जाई हो। एक बेरी जोर से हंसदा किया, तुम्हें नहीं कैसा पी हो जाई हो, एक बेरी जोर से हंसदा किया। हे नाथ, मेरी विनती स्वीकार करो। हे प्राणनाथ, अपने मेरे साथ साथ अपनी भी लज्जा रखो। हे नाथ, हंसी दो पिया, हंसी दो पिया, हंसी दो पिया, हंसी दो पिया, हरी दुखियारी तड़पे हिया, हंसी दो पिया, हंसी दो पिया, स्वामी हंसो। सुलोचना, तुम धन्य हो सुलोचना, तुम धन्य हो। हे राम, भ्राता लक्ष्मण, इनके पति का सिर सम्मान पूर्वक दे दिया जाए। हे नाथ, मुझे अपने पति का शीश लेकर लंका में जाना है। जाने से पहले ये सती सुलोचना आप राम लक्ष्मण को प्रणाम करती है।